श्रीवत्सं जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वंशं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजिए सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने भगवान जी से कहा था कि हे कृष्ण, आपने कृपा करके जो बातें मुझको बताई हैं उससे मेरा मोह दूर हो गया, पर अब मेरे मन में ये देखने की तीव्र इच्छा है कि सारा ब्रह्मांड आपके भीतर कैसे बसा है। यदि आप ये मानते हैं कि मैं इसको देखने के लायक हूँ तो आप मुझे वो दृश्य दिखलाइए। यदि मुझ में वो देखने की शक्ति नहीं है तो भी आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ करने में समर्थ हो, अतः मुझे देखने की शक्ति भी तो आप ही दे सकते हो। इसका मतलब अर्जुन दृढ़ निश्चय कर चुका है कि अब उसने परमात्मा को हर स्वरूप में देखना है। 11वां अध्याय आश्चर्य और आतुरता से भरा हुआ। अर्जुन भगवान जी की विभूतियों को समझ चुका है, पर अब जो कुछ उसने सुना था वो उसको देखना चाहता है, जो हर मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव होता है। जैसे ही हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है, हम उस चीज के बारे में हमारी क्या कहते हैं जिज्ञासा जागृत हो जाती है और फिर हम उसको उसके स्वभाव के साथ देखना चाहते हैं। भगवान जी के मन में इतना प्यार उमड़ता है कि उन्होंने उसी समय अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, मेरे इस शरीर में तुम ब्रह्मांड को देखो, सारे नक्षत्र, सारे देवताओं को देखो। परंतु भगवान जी फिर देखते हैं कि अर्जुन को कुछ ऐसा सच समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए भगवान जी कहते हैं, ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं की थी। मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरे इस स्वरूप को पूर्ण रूप से देख सको। अर्जुन ने देखा कि भगवान जी के हजारों मुंह हैं, हजारों हाथ हैं, सारे रूप चमकते हुए। इतना तेज था उनमें से जैसे कि हजारों सूर्य एक साथ एक जगह पर उग कर आ गए। अर्जुन का सिर झुक गया और शरीर के उसके सारे रोम रोम, जिनको रोए कहते हैं, वो खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं आपके देह में सब कुछ देख रहा हूँ। अब हम आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या नंबर 15 से। हरे कृष्ण। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्लोक संख्या नंबर 15। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके समस्त शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों को, समुदायों को, कमल के आसन पर विराजत ब्रह्मा जी को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को तथा अन्य
विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी और समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वो ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा जी को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड में शयन करते हैं, उसको देखता है। शेष शैया के नाग वासुकी को कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशायी विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षक भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी निवास करते हैं, उन सब चीजों को देखता है। ये सब कुछ वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से देख रहा है। उसकी अपनी तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। वो परमात्मा श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि जो उन्होंने उसको दी है, उसकी वजह से ये सब कुछ देख सकता है। भगवान जी के तेजों में अद्भुत स्वरूप को देखकर अर्जुन का भगवान में जो श्रद्धा भक्ति युक्त अत्यंत पूज्य भाव हो गया था, उसको दिखलाने के लिए यहाँ पर वो परमात्मा को देव के नाम से पुकारती। आपका जो शरीर मेरे सामने उपस्थित है, उसी के अंदर मैं इन सबको देख रहा हूँ। जगत के समस्त प्राणियों में देवता सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम यहाँ पर अलग कर दिया गया। ब्रह्मा और शिव देवों के भी देव हैं तथा इष्ट कोटि में हैं, इसलिए उनका नाम भी यहाँ अलग से लिया गया है। मैं भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर विराजत ब्रह्मा को देख रहा हूँ, अर्थात मैं उन्हीं के साथ आपके विष्णु रूप में भी आपके शरीर में ये सब कुछ देख रहा हूँ। मनुष्य लोक के अंदर सब प्राणियों में, ऋषियों को पाताल लोक में वासुकी आदि दिव्य सर्पों को सबसे श्रेष्ठ माना गया, इसीलिए उसने यहाँ पर सबका नाम अलग अलग लिया। यहाँ स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, राम राम, फिर से यहाँ स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों के प्रधान प्रधान व्यक्तियों के समुदाय की गणना करते हुए अर्जुन बता रहा है कि मैं त्रिगुणात्मक समस्त विश्व को आप ही के शरीर में देख रहा हूँ। हे मेरे परमात्मा श्री कृष्ण। श्लोक संख्या नंबर 16। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला मैं देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना आदि। क्या बोलते हैं अर्जुन? हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका कोई अंत नहीं। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है और ना आदि। श्री कृष्ण भगवान है, वो असीम है, अतः उनके माध्यम से ही सब कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है। अर्जुन यहाँ ये भाव दिखला रहा है कि आप ही इस समस्त विश्व के कर्ता हर्ता है और सबको अपने अपने कार्यों में नियुक्त करने वाले सबके अधीश्वर हे परमात्मा श्री कृष्ण आप ही हैं। और ये समस्त विश्व वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। आप ही इसके निमित्त और उपादान कारण है। अर्जुन यहाँ ये दिखला रहा है कि आपको इस समय मैं जिस रूप में देख रहा हूँ, उसके भुजा, पेट, मुख और नेत्र तो असंख्य हैं। उनकी कोई किसी प्रकार से गणना ही नहीं कर सकता। अनंत रूपम, सर्वतः अनंत रूपम है आप। आपको इस समय मैं सब ओर से अनेक प्रकार से पृथक पृथक अगणित रूपों से युक्त देख रहा हूं। आपको इस समय मैं सब ओर से अनेक प्रकार के पृथक पृथक अगणित रूपों से युक्त देख रहा हूं, अर्थात आपके इस एक ही शरीर में मुझे बहुत से भिन्न भिन्न अनंत रूप चारों ओर फैले हुए दिख रहे हैं। अब अर्जुन को भगवान जी के एक ही शरीर में भिन्न भिन्न अनंत रूप चारों ओर फैले हुए दिख रहे हैं। आपके इस विराट स्वरूप का मैं कहीं भी आदि और अंत देख ही नहीं रहा हूं, अर्थात मुझे यही नहीं मालूम हो रहा
कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और इस प्रकार आदि अंत का पता ना लगने के कारण मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसका बीज कहाँ है। इसलिए मैं आपके मध्य को भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे तो केवल आगे पीछे, दाहिने बाएं और ऊपर नीचे सब ओर से आप सीमा रहित दिखलाई दे पर किसी ओर से भी आपकी कोई सीमा ही मुझे नहीं दिखी। अब अर्जुन ऑस्ट्रक है। उसको भगवान जी ने अपनी जैसे विभूतियों को दिखाया है, वो आश्चर्यचकित रह गए। और उसके बाद आगे वो क्या बोलता है, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त। अभी तक उसने क्या बोला कि अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्र मुझे दिखाई दे रहे हैं, अनंत रूपों वाला मैं आपको देख रहा हूँ। मैं आपके अंत को नहीं देख सकता, मध्य को नहीं समझ पा रहा और अंत को नहीं समझ पा रहा। अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिर्युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेमय अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। हरे कृष्ण। अर्जुन क्या बोलता है, आपके रूप को उसके चकाचौंध और तेज के कारण देख पाना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य की अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेकों मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित। कह रहा है एक तरफ से तो आप मेरे को दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि आपकी रोशनी इतनी तेज है, पर बड़ी सरप्राइजिंग बात है फिर भी मैं उस रूप के अंदर अनेकों मुक्तों, गदाओं और चक्रों को विभूषित देख रहा हूँ। जिसके सिर पर किरीट या अत्यंत शोभा और तेज से युक्त मुकुट हो उसको किरीटी कहते हैं। जिसके हाथ में गदा हो उसको गदी कहा जाता है। जिसके पास चक्र हो उसको चक्री कहते हैं। इन तीनों पदार्थों का प्रयोग करके अर्जुन ये भाव दिखला रहा है कि मैं आपके इस अद्भुत स्वरूप में भी आपको महान तेजोमय मुकुट धारण किए और हाथों में गदा और चक्र लिए देख रहा हूँ। कि मैं इतनी सारी चीजें आप में देख रहा हूँ। सोचो अनेक आंखें, मुंह, सब कुछ तैर रहा हो और बीच में एक मुकुटधारी परमात्मा। वो बोल रहा है मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ। इन तीनों पदों का प्रयोग करके अर्जुन ये भाव दिखला रहे हैं, मैं आपके इस अद्भुत स्वरूप में भी आपको महान तेजोमय मुकुट धारण किए, हाथों में गदा लिए और चक्र लिए हुए देख रहा हूँ। जिसका दिव्य प्रकाश ऊपर नीचे बाहर भीतर सभी दिशाओं में फैला हुआ, उसको सर्वतो दीप्तिमान कहते हैं। वो परमात्मा को सर्वतो दीप्तिमान के नाम से पुकारते हैं। प्रकाश के समूह को तेजो राशि कहते हैं। पदों का प्रयोग करके अर्जुन ये भाव दिखला रहा है कि आपका ये विराट स्वरूप मुझको मूर्तिमान, तेजोपुंज तथा सब ओर से परम प्रकाश युक्त दिखलाई दे रहा। कितनी रोशनी होगी परमात्मा में। भगवान जी का ये विराट स्वरूप परम प्रकाश युक्त और मूर्तिमान तेजोमय, कैसा तेजोपुंज कैसा था, अग्नि और सूर्य की उपमा देकर इसी बात का ठीक ठीक अनुमान करा देने के लिए अर्जुन भगवान जी के लिए ये बातें कर रहे हैं। अर्जुन इससे ये भी भाव दिखलाते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि है और प्रकाशपुंज सूर्य है, वो प्रकाशमान तेज की राशि माने जाते हैं। वैसे ही आपका ये विराट स्वरूप जिसमें असंख्य गणना और अनेक अधिक प्रकाशमान तेजोपुंज है, तो इनकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अर्थात अग्नि और सूर्य का वो तेज तो किसी एक ही देश में दिखलाई पड़ता है, परंतु आपका ये विराट शरीर सब ओर से अनंत गुना अधिक तेजों में दिखाई दे रहा है। अत्यंत अद्भुत प्रकाश से युक्त होने के कारण प्राकृत नेत्र तो स्वरूप के सामने खुले के खुले ही रह जाते, वो देख ही नहीं पाते। वो आंखें चुंधिया जाती हैं जैसे इतनी ब्राइट रोशनी में। तो वो बोल रहे हैं कि प्राकृत जो नेत्र हैं उसके सामने खुले ही नहीं रह जा सकते, तो फिर मैं आपको देखूंगा कैसे। इसीलिए आपने मुझे दिव्य दृष्टि दे डाली। अतः सर्व साधारण के लिए आपने, भगवान जी ने उसका रूप दिखाने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी।
उसी के द्वारा वो परमात्मा श्री कृष्ण को इस रूप में देखते हैं, इस अद्भुतता के साथ देखते हैं। इस कारण दूसरों के लिए धुनिर्ऋक्ष होने पर भी उनके लिए वैसी बात नहीं है। दूसरों के पास भी ये दृष्टि भी हो, जब तक परमात्मा नहीं चाहते वो उनको इस रूप में नहीं देख सकते। जो मापा ना जा सके, जिस किसी उपाय से जिसकी कोई सीमा ना गणना ना की जा सके, उसको अप्रमेय कहते हैं। जो सब ओर से अप्रमेय है, जो समानतात अप्रमेय है, उसको भगवान जी कहते हैं। आपके गुण, प्रभाव, शक्ति और स्वरूप को कोई भी प्राणी किसी भी उपाय से पूर्णता रूप से नहीं जान सकता। श्लोक संख्या नंबर 18। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, अर्जुन कह रहे हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार या आश्रय हैं, अर्जुन कह रहे हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, अर्जुन कह रहे हैं। आप सनातन धर्म के पालक प्रभु हैं, भगवान हैं, ऐसा मेरा मत है। ये अर्जुन कहते हैं। जिस जानने योग्य परम तत्व को मुमुक्षु पुरुष जानने की इच्छा रखते हैं, जिसके जानने के लिए जिज्ञासु साधक नाना प्रकार के साधन करते रहते हैं, जिस परम अक्षर को ब्रह्म बतलाया गया है, उसी परम तत्व स्वरूप सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा को यहाँ अर्जुन बार बार पुकार रहे हैं। अर्जुन यहाँ ये भाव दिखलाते हैं कि आपका जो विराट रूप देखकर मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय हो गया है कि पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण ब्रह्म सब कुछ आप ही। जिस स्थान में कोई वस्तु रखी जाती है, वह उस वस्तु का निधान या आधार या आश्रय बन जाता है। अर्जुन भगवान को इस जगत का निधान कहकर ये भाव दिखला रहे हैं कि कारण और कार्य के सहित ये संपूर्ण जगत तो आप में ही स्थित है। आप ही इसके आश्रय स्थान हैं। आपने ही इसको धारण कर रखा है। आप ही इस जगत के आश्रय हैं। ये जगत आप पर डिपेंडेंट है, अकेला कुछ भी नहीं। जो सदा से चला आ रहा है और सदा रहने वाला है, उस सनातन या वैदिक धर्म को शाश्वत धर्म कहते हैं। भगवान बार बार अवतार लेकर उसी धर्म की रक्षा करते जा रहे हैं। इसलिए भगवान को अर्जुन किस नाम से पुकारते हैं? शाश्वत धर्म गोप्ता। आप बार बार धारण करने के लिए, आप बार बार वैदिक धर्म को आगे चलाने के लिए, सदा चलते रहने के लिए, सनातन धर्म को चलाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए आप शाश्वत धर्म गोप्ता हैं, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसको अव्यय कहा जाता है। तथा जो सदा से हो और सदा एक रसी बना रहे, उसे सनातन कहते हैं। भगवान जी को अर्जुन ये सनातन के नाम से पुकारते हैं। कह रहे आप सनातन पुरुष हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसे समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण विकारों से रहित सनातन परम पुरुष साक्षात परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे श्री कृष्ण, आप ही। कृष्णाय 18वां श्लोक पर हम विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को नमन। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी मेरी क्षमता नहीं है। जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन, वो मेरी अपात्रता के कारण है, मेरी अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन समझकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है, वो मेरे तात चरण का, मेरे सतगुरु महाराज का प्रसाद है, इसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा कीजिएगा। मुझे रसरूपा भक्ति का
हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। हमें परमात्मा श्री कृष्ण का हरे कृष्णा। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे कृष्ण। श्री हित हरिओम, श्री हित हरि, श्री हित। राम राम जी सबको जय जय। जय जय श्री राम।